हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 2 उस बुक का जो मैंने आपके शेयर की थी, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इसकी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और आपको इससे अच्छी इंग्लिश समझ आएगी। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। जैसे एक लड़के ने कोई काम किया, लड़की ने काम किया, किस पे काम हुआ, तो ये भी सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। आप जैसे आई वी यू दे ही शीट, ये तो सब्जेक्ट ही हैं। जैसे अगर मैं बुक पे बात करूँ तो बुक भी मेरा, अगर मैं द बुक लगाऊँ, ठीक है, शुरू में, तो वो भी मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो सब्जेक्ट होती है। जैसे अगर बस है तो बस भी सब्जेक्ट होगी। पहले वो अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे लगेगी तो वो ऑब्जेक्ट होगी, अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे लगेगी तो वो सब्जेक्ट होगी, सही है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको समझाऊंगी और डिटेल से सब्जेक्ट। और जो प्रीडिकेट होता है ना, प्रीडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, वर्ब्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वो प्रीडिकेट होता है सारा। सब्जेक्ट अलग होता है और प्रीडिकेट बाकी जो वर्ब्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो भी लगे ना वो सारा प्रीडिकेट कहलाता है, सही है। तो प्रीडिकेट वेरी इजी है, आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि प्रीडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद जो भी आपको नज़र आए वो प्रीडिकेट ही है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारा फर्स्ट है वो लिखा हुआ है व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, ठीक है, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस। तो जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी नेम सम पर्सन और थिंक। मतलब अगर सब्जेक्ट में आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे राहुल, रिया, अली, सायरा, ठीक है। और जो पर्सन भी कोई भी हो सकता है, पीपल हो सकते हैं, और थिंक कोई भी चीज़ भी हो सकती है सब्जेक्ट में। और जो यहाँ पे सेकंड पे लिखा हुआ है से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। हाँ, हम किसी पर्सन पे या किसी मतलब कोई भी होता है, हम उनको बोलते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड यू आर वेरी क्लेवर, शी इज़ वेरी नॉटी। तो ये क्या है, हम उनको बता रहे हैं कि वो कैसी है, और वहाँ पे सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है। जैसे शी इज़ क्लेवर वो, और हम ऐसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, या कोई भी आप लगा सकते हैं। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा कोई भी, तो ठीक है। तो ये जो है ना, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी हम तारीफ़ कर सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, या हम उसकी बुराई कर रहे हों, ठीक है। तो ऐसे ही यूज़ होता है। मतलब जैसे यू आर लायर, मतलब तुम झूठी हो, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं आई एम ब्रेव, ठीक है। ब्रेव वो सब्जेक्ट, आई है ना वो मैं हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। आई, वो आई सब्जेक्ट है, ठीक है। आई एम ब्रेवर, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं शी इज़ नॉटी, ठीक है। शी इज़ नॉटी, जो शी है ना वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। और अगर हम बुक की बात करते, द बुक इज़ वेरी प्रिटी, योर ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। योर ड्रेस मतलब आपकी ड्रेस, तो वो सब्जेक्ट हुआ हमारा। द बुक इज़ प्रिटी, या कोई भी आप लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। तो जो बुक है वो क्या है, द बुक इज़ वेरी प्रिटी। तो जो द बुक है ना वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। मैंने बोला था ना, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। So I hope you will be understanding my words, what I am saying. उसके बाद लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रिडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो प्रिडिकेट होता है वो सब्जेक्ट का ही हिस्सा होता है। जैसे हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ प्रिडिकेट लगता ही लगता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट बात करती हूँ मैं, आई डिड माई वर्क, इसका क्या मतलब है, आई डिड माई वर्क, देखिए आई जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है और उसके बाद जो वर्ब आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो वो सारा प्रिडिकेट है, सही है। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ आया होगा।
उसके बाद लिखा हुआ है हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। बिल्कुल इस वजह से मतलब जो भी सेंटेंस होता है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है, अभी लिखा हुआ है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये है सब्जेक्ट की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे या आप याद करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी है, आप इसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, तो आप इसे जल्दी मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो चीज़ होती है या जो पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, तो उसी को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो जी हाँ, ये भी वही लिखा हुआ है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं ना उसका जो अगला पार्ट है ना वो प्रेडिकेट है। ठीक है, जो सब्जेक्ट को और मतलब बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, क्या उसने एक्शन किया, वो कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, वो सारा प्रेडिकेट बताता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज। तो जो सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर पहले आता है, आई, वी, यू, दे या बस या बुक या कुछ भी, मतलब जो भी सब्जेक्ट हो ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या द बुक, द टीचर, द प्रोफेसर या कुछ भी आए, द डेस्क, द चेयर, वो हमेशा ज़्यादातर फर्स्ट में आता है सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज, मतलब हम इसको प्रेडिकेट के बाद भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले प्रेडिकेट लिख दिया उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, तो ये भी पॉसिबल है, होता है बिल्कुल। जैसे हम सेंटेंस के पैसिव बनाते हैं तो उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, मैं यहाँ पे रीड करती हूँ, आप देखिए। हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। ठीक है, जो द बस है ना वो क्या है, द बस है सब्जेक्ट हमारा, हेयर कम्स क्या है, वो है हमारा प्रेडिकेट, तो यहाँ पे बाद में आया है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो जो यहाँ पे द यूजेस है ना वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद स्वीट आर ऑफ एडवर्सिटी, ये सारा क्या है, प्रेडिकेट है। द यूजेस वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। जो एडवर्सिटी का मतलब है ना वो है मुसीबत। उसके बाद लिखा हुआ है इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, वो लेफ्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के पहले आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो उसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे हम ऑर्डर दे, सजेशन दे, रिक्वेस्ट करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिट डाउन और थैंक हिम, मतलब आप उसका शुक्र अदा करें। ठीक है, और सिट डाउन मतलब आप सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे दोनों में। ठीक है, और तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। इसका मतलब है, मतलब ये हम उससे बोलते हैं जिसे हमें बोलनी चाहिए, सब्जेक्ट को ही बोलते हैं। यहाँ पे इस वजह से हम सब्जेक्ट नहीं लगाते। यहाँ पे लिखा है हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, मतलब जो सब्जेक्ट है ना हम उसे बोलते हैं, आप समझ गए, सिट डाउन उसे ही बोल रहे हैं हमें। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। तो मतलब जिसको हम बोल रहे हैं, जैसे मैं किसी को बोलती हूँ लिसन टू मी, तो मैं उसको बोल रही हूँ लिसन टू मी, या हम बोलते हैं कम हेयर, इधर आओ। एक लड़की बोलती हूँ कि कम हेयर, मैं उसे मतलब मैं उसे बोल रही हूँ कि अंडरस्टूड, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम समझ रही हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इधर आओ। तो ऐसे ही है। ठीक है, इसमें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम वो नहीं लगाते सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हाँ एक वर्ड था ओकेजनली, वो मैं आपको उसका मतलब बताना भूल गई, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए होते हैं ना जिसका आपको मतलब नहीं पता होता। तो जो ओकेजनली है उसका मतलब है कभी कभार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जैसे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैप्टर अभी कवर करने हैं, वो आपको टाइम पे मिल जाएं, और आप साथ साथ इंग्लिश भी बोलते रहें, स्पीकिंग प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको इंग्लिश आ जाए। क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, हम सिर्फ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे नहीं हो सकता इंग्लिश बोलना। जब आप बोलेंगे तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बोल
सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश इस वजह से नहीं बोलती क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं सही समझ सकते, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स इतने यूज़ ना करूँ। अदरवाइज़ मैं कर भी लूँ तो जिसको जिसको सिखाने का मेरा पर्पस है उनको इंग्लिश ही समझ ना आए तो क्या फ़ायदा। इस वजह से मैं ज़्यादातर यहाँ पे मीनिंग भी बताती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए बाय, सी यू, दोबारा मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।